नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस बड़ी अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे, जो कि खुद दिल्ली एयरपोर्ट या फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर यदि आप इन सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल करने वाले हैं तो इन सभी एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल करने से पहले एक नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार एक नया नियम लेकर आने वाली है, जिस नियम के तहत यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन अपना कोविड टेस्ट का बुकिंग करना कंपलसरी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की लाइनें ना लगें, पैसेंजर्स ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, इसको देखते हुए एयरपोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया गया है कि भारत सरकार इस नियम को कंपलसरी कर दे कि जितने भी लोग इंटरनेशनल फ़्लाइटों से इन बड़े एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी लोगों को अपना कोरोना वायरस का टेस्ट एडवांस में बुक करना कंपलसरी है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए 1.6 मीट्रिक टन का मेडिकल सप्लाई भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मेडिकल सप्लाई उसी एयरक्राफ्ट के जरिए भेजा गया है जिस एयरक्राफ्ट के जरिए बहुत सारे भारतीय और बहुत सारे अफ़गान के नागरिक जो हैं भारत में वापस आए थे। इस समय भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स को ऑपरेट किया था, जिसके माध्यम से कई सारे अफ़गान के नागरिक और कई सारे भारतीय जो कि अफ़गानिस्तान में फंसे हुए थे उनको भारत लाया गया था और उसी एयरक्राफ्ट के माध्यम से कुछ इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ अफ़गानिस्तान में भेजी गई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की तरफ से सामने आ रही है, यानी कि ICMR की तरफ से यहाँ पर खबर सामने आ रही है कि उन्होंने एक नया टेस्टिंग किट डेवलप कर लिया है, जिसकी मदद से ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के बारे में केवल 2 घंटे में ही पता लगाया जा सकेगा। आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खबर जो सामने आई है इसमें बताया गया है कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में केवल 2 घंटे में ही पता लग सकेगा। इससे उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा जो लोग भी अब इंटरनेशनल फ्लाइटों से भारत में ट्रैवल करके आने वाले हैं। मौजूदा समय में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने में कम से कम 4 से 5 दिन का समय लग जाता है, लेकिन एक बार ये टेस्टिंग किट डेवलप हो जाती है तो अब सेम डे में ही पता लग सकेगा। अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दुनिया के 15 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भारत से अपनी फ़्लाइटों को तकरीबन 2 सालों तक बंद रखा था। इस समय सऊदी अरेबिया ने भले ही भारत से सीधी उड़ानों को चालू कर रखा है, लेकिन अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है धीरे धीरे अब फिर दोबारा से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करना शुरू कर रहा है। इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सऊदी अरेबिया ने नाइजीरिया से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक डेटा जारी करके बताया गया है कि भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटें जो हैं पिछले साल के मुकाबले 64% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ़्लाइटों की संख्या के बारे में भी बताया गया है कि नवंबर 2020 में रोज़ाना बेसिस पर एवरेज 1806 फ़्लाइटें ऑपरेट होती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 2700 तक पहुंच चुकी है। सो फ्रेंड्स, मौजूदा समय में भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ साथ डोमेस्टिक फ़्लाइटों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से सामने आ रही है। अमीरात एयरलाइंस ने नाइजीरिया से अपनी फ़्लाइटों को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इससे पहले अमीरात एयरलाइंस नाइजीरिया के लिए भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब नाइजीरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई सारे नए केसेस देखे गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस ने नाइजीरिया के लिए अपनी फ़्लाइटों को 13 दिसंबर से पूरी तरीके से बंद करने का फैसला ले लिया है। इसके साथ साथ अमीरात एयरलाइंस ने सभी पैसेंजर्स के लिए जो लोग भी दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी करी है कि आप एयरपोर्ट कम से कम 3 घंटे पहले ज़रूर पहुंच जाएं, क्योंकि इस समय फेस्टिवल सीजन को देखते हुए दुबई एयरपोर्ट पर काफ़ी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स के आने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए अमीरात एयरलाइंस का कहना है कि आप एयरपोर्ट कम से कम 3 घंटे पहले ज़रूर पहुँचें।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर इंडिगो एयरलाइन से जान लेते हैं। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा लगातार नई नई लोकेशंस के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि वो इस समय कई सारे नई लोकेशंस के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रहे हैं, जिनमें शामिल है शिलोंग, डिब्रूगढ़, कोयम्बटूर, तिरुपति, इसके अलावा रायपुर, भुवनेश्वर और गोवा एयरपोर्ट। इन सभी एयरपोर्ट्स के लिए कई सारी नई फ़्लाइटों को चालू किया जा रहा है। फ्रेंड्स एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत के एयरपोर्ट्स को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार का टारगेट है कि साल 2025 तक भारत के 25 और नए एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पर बताया गया है कि 2025 तक भारत के तकरीबन 25 और नए एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर भारत सरकार का एयरपोर्ट्स को प्राइवेट करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की सुविधा को बढ़ाई जा सके, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में लोग फ़्लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर सकें। इस लिस्ट में जो एयरपोर्ट शामिल होंगे उनमें है मदुरई का एयरपोर्ट, इसके अलावा तिरुपति, रांची, जोधपुर, रायपुर, बड़ोदरा, अमृतसर, सूरत, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, भोपाल और विजयवाड़ा। इन सभी एयरपोर्ट्स को इस लिस्ट में शामिल रखा जाएगा और 2025 तक इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली अपडेट के अनुसार भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगने के कारण इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ट्रैवल एजेंट्स को हुआ है। यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स का डिमांड है कि भारत सरकार उनके नुकसान की भरपाई करे। आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, जहाँ पर बताया गया है कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए फिर दोबारा से इंटरनेशनल फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगना शुरू हो रहा है, जिसके बाद अब यहाँ पर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि अब तक जितना भी नुकसान ट्रैवल एजेंट को हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पर भारत सरकार को करनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से किसी भी एयरलाइंस कंपनी या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट को किसी भी तरीके की कोई भी छूट नहीं दी गई है। दुनिया के कई सारे देशों ने अपने यहाँ पर राहत पैकेज लागू किया है, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी राहत पैकेज या फिर किसी भी तरीके की सब्सिडी या फिर छूट किसी भी एयरलाइंस कंपनी या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट के लिए अभी तक नहीं लाई गई है। अगली अपडेट यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कल हैदराबाद एयरपोर्ट पर 4 पैसेंजर्स ऐसे पकड़े गए हैं जो कि अपने साथ तकरीबन 7 किलो तक का सोना लेकर ट्रैवल कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के द्वारा इनको पकड़ लिया गया है। ये सभी के सभी लोग सूडान के नागरिक हैं जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे थे। यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया है कि पकड़े गए सोने की वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख के आसपास बताई है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी किसी भी तरीके का कोई भी सोना लेकर ट्रैवल करते हैं और वो एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो आपको कस्टम अधिकारी पकड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।